प्रक्रिया काफी तेज आगे बढ़ रही है और इसके साथ धमकी चमकी भी शुरू हो गई है। बिहार में मैं देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली में महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है, धमकी भी दी जा रही है। और अजय उपाध्याय जो तो मारपीट की बात भी करते हैं। देखिए, इन सब के बीच ये बात तो साफ हो गई है कि विपक्ष ने इस मामले में एक माहौल बना दिया है और बिहार में इलेक्शन के ऐलान से पहले उसने चुनाव आयोग को मुद्दा बनाकर और बीजेपी को, दोनों को घेरने की कोशिश की है। बिहार चुनाव में ये बात तब तक साफ होती जा रही कि विपक्ष वहाँ मजबूत हो रहा है और वो ये संदेश देने में कामयाब है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी करता है और बीजेपी उसका साथ देती है। तो ये एक दबाव जो बना हुआ है वो चर्चा का विषय बन गया है। चुनाव माहौल जो बीजेपी बनाती है हर बार चुनाव में, उससे पहले विपक्ष ने उसके इस माहौल को खराब कर दिया है। और बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अब वो अगली बार किस स्थिति में रहेंगे, अभी इस पर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया चल रही है, इसने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। वैसे 65 लाख नाम काटा जाना कोई मामूली बात नहीं है, उसमें काफ़ी सारे मृतक लोग भी हैं। और ये कुछ मृतक लोगों से राहुल गांधी अपने आवास पर भी कुछ दिन पहले मिले थे, वही जो नाम कटे हैं जिनमें मृतक बताया गया है। हमारे यहाँ लोकतंत्र में कौन सच्चा है कौन झूठा है ये जनता अपने मत से तय करती है, लेकिन मत देने से पहले मताधिकार की सूची ही गड़बड़ी हो जाए तो फिर मत का सही प्रयोग हो रहा है या मत का सही उद्देश्य बाहर आ रहा है, परिणाम मिल रहा है, इस पर ही शंका पैदा हो जाती है। और यही शंका आज चुनाव आयोग को लेकर पैदा हुई है, विपक्ष ने किया है। लेकिन पूरा देश इस बात को जानता है कि संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने का काम पहले कांग्रेस ने किया था, आज वही बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। तो आप इसको जैसे को तैसा वाली स्थिति भी कह सकते हैं। ये सब सिखाया किया धरा कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है। राजनीतिक लोगों को कांग्रेस ने आयोगों से हटने के बाद तमाम जगहों पर मौके दिए और बीजेपी भी उसी रास्ते पर है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग एक तरह से विपक्ष के लिए संजीवनी बूटी साबित हुआ है, ये भी है। और बिहार में विपक्ष सीटों के बंटवारे में नहीं उलझा, वो एकजुटता दिखाने में कामयाब रहा। अब बीजेपी की बारी है कि वो चुनाव से पहले किस तरह से इस मामले से निपटेगी। लेकिन सरकार के पास सीमित जगहें हैं कि वो चुनाव आयोग के कंधे पर रख के बंदूक नहीं दाग सकती है, खुलेआम नहीं दाग सकती है, इधर उधर से फायर कवर दे सकती है। लेकिन इससे विपक्ष चुनाव आयोग पर उसका अटैक जो है वो सीधा चल रहा है और उसमें अप्रत्यक्ष रूप से वो बीजेपी को घेरती है। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं धीरे धीरे और जनता में इस बात को लेकर काफी चर्चा है। तो चुनाव आयोग कहीं बिहार चुनाव में एक बलि के बकरे की तरह ना इस्तेमाल हो जाए, ये भी एक बड़ा शंका है, एक माहौल बन रहा है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि जिस समाज में सत्य को कई बार मौन रहना पड़ता हो, क्योंकि सत्य बात जानता है कि भले उसकी बात कोई आज ना माने लेकिन वक्त उसका जवाब देगा। राहुल गांधी सही है या चुनाव आयोग सही है, इसका जवाब वक्त पर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन लोकप्रियता से, निष्पक्षता से चुनाव हो ये सबकी इच्छा है। वोट काट कर, वोट बढ़ाकर चुनाव नहीं होना चाहिए। इस देश की अंतरात्मा पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ये कुठाराघात करता है जी। लेकिन पर ये बात कहना कि देख लेंगे, धमकी देना, उपाध्याय जी कह रहे हैं कि जूता चप्पल मार पिटाई सब करेंगे, देख ले, मतलब तरह तरह की भाषाएं बोली जा रही, क्या ये ठीक बात है?
देखिए, ये तो राजनीतिक रूप से मंचों से धमकियां दी जाती रही हैं। प्रदेशों में नेता बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो भ्रष्टाचार की जांच करा देंगे, ये लोग सब जेल पीसेंगे, चक्की पीसेंगे, बहुत सारी चीजें आई हैं। और बाद में महाराष्ट्र में सरकार में आ गए। वही तो बहुत सारी चीजें आती रही हैं चुनाव में। संजय सिंह वो बड़ा अच्छा डायलॉग बोलते हैं, चक्की पीसिंग तो और फिर वो पीसते पीसते सरकार में आ गए महाराष्ट्र। हाँ, तो ये चलता है, यही सब तो खूबसूरती, इसी को लोग ब्यूटी मानते हैं लोकतंत्र की। अजित पवार के बारे में तो फिलहाल जी कंक्लूड करें। एक बहुत पुराना, देखिए, चुनाव आयोग के लिए साफ तौर पे कहा जा सकता है कि रहजनों ने अगर लूट लिया है तो मुझे उनकी लुटाई से कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम चौकीदारी और रहबरी कैसे कर रहे थे, ये तुम्हारी जवाबदेही है। और हमारे यहाँ कहा जाता है, शौक बहराइची एक शायर थे, उनकी 2 लाइनें सब जानते हैं, लेकिन आगे 2 लाइन के बारे में नहीं जानते। आप सुनिएगा कि जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, और हर साग पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और उसके आगे की 2 लाइनें हैं जिन पर बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्लाह गनी इस दुनिया में सरमाया परस्ती का आलम, और बेजर का कोई बहनोई नहीं, जरदार के लाखों साले हैं। थैंक यू वीरेन जी, धन्यवाद। देखिए 2 लाइन आप बोलिए, बाकी 2 लाइन वीरेन जी ढूंढ के लाके जोड़ के दिखाएंगे आपको, ये उनकी काबिलियत है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक और ओपिनियन हमको हमारे साथ साझा करने के लिए। बहनों भाइयों, इस